धूप से लेकर छांव तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं दुर्गेश्वर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र के देवन्ना ताल के रामदेव चौक पर। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं। वो तमाशा देखने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि अपनी पीड़ा बताने के लिए खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बिजली होता तो कैमरा होता तो चोरी नहीं होता। यहाँ पे क्राइम की ग्राफ बढ़ते जा रही है, यहाँ चोरियाँ बढ़ते जा रही हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। अभी इसी 16 तारीख को शाम को शौच करने गए थे। इनकी बाइक मेन रोड से इनकी बाइक चोरों द्वारा उठा के लेकर चले गए। आपकी बाइक कैसे अब पहले शुभ नाम अपना बताइए। ये शिव कुमार यादव। अच्छा, बाइक आपकी कैसे चोरी हुई? बाइक सर कुछ 2-3 चोर थे जो वहाँ पे मैंने अपनी बाइक को खड़ा किया था और वो आए और आपस में मुठभेड़ किए, थोड़ा झगड़ा वगैरह किए और मैं उसमें समझ नहीं पाया वो क्या कर रहे हैं। तब तो 2 चोर आपस में झगड़ा किया और तीसरा जो था वो हमारे गाड़ी को, जो कि हमारी गाड़ी लॉक थी, उसने कैसे लॉक को तोड़ा और गाड़ी लेके सब फरार हो गए सब। जी। तो इसके लिए आपने थाने को सूचना जी दिया? 112 पे मैंने फ़ोन किया। उसके बाद मैं थाने पे भी गया था, जो मैंने FIR वगैरह कराया। अभी तक मुझे पुलिस से कुछ भी नहीं पता चला है। वो लोग कुछ एक बार केवल बस देखने आए थे कहाँ पे घटना हुई है, बस उसके बाद से कुछ नहीं। तो क्या उम्मीद लगता है आपको कि न्याय मिल जाएगा? आपको न्याय मिल जाएगा? ऐसा तो सर नहीं लगता है, क्योंकि हमने बोला है सर हमारी गाड़ी मिल जाएगी कि नहीं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी गाड़ी मिल जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यही बोला गया। मैं 2-3 दिन से लगातार थाने पे जा रहा हूँ। यहाँ की थाना, यहाँ से जो आप जहाँ की बाइक आपकी चोरी हुई है, यहाँ से थाना कितना दूर पड़ेगा? सर करीब हमको लगता है 2 किलोमीटर करीब पड़ेगा। 2 किलोमीटर पे थाना है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। कितना देर में पुलिस आई होगी? वही सर समझिए कि जो है कि 5 से 10 मिनट में आ गई थी सर। पुलिस आ चुकी थी? जी। अच्छा। 112 नंबर आई थी। तो अभी तक जो है चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया? कोई सुराग नहीं मिल पाया। हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद उर्फ गुड्डू यादव, पूर्व प्रधान मिसरौली। मैं आपके कैमरे के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आए दिन इस रूट पर जो हाटा से, राउत पार से, रकहट से, असमन पार से चल करके इस 4 मोड़ पर आता है। इस 4 मोड़ तलदेवन्ना पर एक ही मकान है, महेंद्र यादव के सामने ये मकान है। इस मकान पर अभी तक बिजली 7 साल हो गया नहीं लगी है। 4 साल से इनके यहाँ सारी दुकानें चल रही हैं। यहाँ आने जाने वाले राहगीरों से आप पूछ सकते हैं। शाम को 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक यहाँ लोग रहते हैं, उसके बाद कोई रहता नहीं है। यहाँ अगर बिजली उपलब्ध होती तो बिजली उपलब्ध के नाते कैमरा हम लोग उपलब्ध करा देते और 4 मोड़ पर कैमरा लग जाता। तो जैसे आपने बताया कि आपकी बाइक है, आप शौच के लिए बैठे थे, तब तक इनकी बाइक लेकर के चोर भाग गए। आए दिन इनकी तो बाइक की इन्होंने दरख्वास्त दिया तो इनका बाइक का वो हो रहा है कि चोर आए दिन तमाम नशेड़ी चोर और अपराधी इस रोड पर खुलेआम जो भी करना है वो निडर होकर के कर रहे हैं। उनका कोई भय है ये नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उनको किसी प्रकार का भय होता तो एक प्रशासन का भय, दूसरा कैमरे का भय। कैमरा यहाँ कहीं है या नहीं, बिजली नहीं तो कैमरा कहाँ रहेगा? अगर बिजली लग जाती इस मकान पर तो 4 कैमरा लगाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि आप राहगीरों से भी आप पूछ लीजिए कि अगर राहगीर आते जाते आपको क्या बताते हैं। यहाँ अगर बिजली रहती, कैमरा 4 मोड़ पर लगा रहता तो निस्संदेह है कि यहाँ चोर भय से ज़रूर डरते और डर करके चोरी या छिनैती या आपराधिक वारदातें कम करते। आप सुभाष यादव जी हैं, आप इनसे भी चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। श्री रामपुर से हैं। क्या पड़ेगा? श्री रामपुर। नाम क्या पड़ेगा? सुभाष यादव। अच्छा। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार से हमको सुविधा मिले। ये ताल देवन्ना का 4 मोड़ है, बाबा रामदेव चौक है। यहाँ इतनी परेशानियाँ आ रही हैं कि अब कोई बात कहने में समझ नहीं आ रही है। जो कि बिजली का यहाँ बहुत परेशानी है। बिजली हो जाती तो कैमरा भी लग जाता। कैमरा लगने से अपराधियों को थोड़ा डर होता। न डर रहने के कारण ये लोग छिनैती करना चालू कर देते हैं। किसी औरतों को ये लोग बेदीन करना चालू कर देते हैं। किसी बुजुर्गों को ये लोग पैसा ही छीन लेते हैं, किसी को मोबाइल छीन लेते हैं, किसी को गाड़ियाँ छीन लेते हैं। तो यहाँ तमाम प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं। परेशानी से इतना यहाँ के पब्लिक परेशान है कि मानो कोई सीमा नहीं है। हाँ, इसके पहले ये जब नई चौकी बनी थी असवन पार में, उसके प्रथम चौकी इंचार्ज थे फुलेंद्र यादव जी, SI थे।
उनके माध्यम से उस समय थाना गगहा के निरीक्षक थे संदीप सिंह जी के भी निरीक्षण में उनके साथ आकर के ये दोनों लोग यहाँ हमेशा पिकअप करते थे और यहाँ खड़ा होकर के वाहनों को चेक करना और औचक निरीक्षण करना, इससे अपराधियों में भय था। और उनका जब से यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र हो गया उन लोगों का, तब से यहाँ औचक निरीक्षण नहीं होता है। अगर औचक निरीक्षण भी होता तभी अपराधी भय खाते। अपराधी यहाँ भय मुक्त हैं, आए दिन क्राइम कर रहे हैं। शराबियों को भी नशा में हो जाने के बाद क्राइम करने का मन कर रहा है। किसी महिला के साथ अगर पुरुष कोई लेकर के जा रहा है, महिला के साथ भी ये लोग जो है छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ अगर बिजली उपलब्ध इस मकान पर रहती तो यहाँ कैमरा लगा रहता तो क्राइम कम होता। अच्छा, इसके लिए चंद्रिका यादव जैसे इसके लिए प्रधान जी आप लोगों ने कभी जो है एकजुट होकर थाने पे इसकी मतलब शिकायत किया कि मतलब शायद वहाँ अगर अच्छा, इसका हम लोग शिकायत किए थे, जिसका भरपूर फायदा हम लोगों को ये मिला था कि यहाँ बार बार पिकअप होती थी। अब वर्तमान में हम लोग नहीं गए हैं थाने पर, थक हार करके हम लोग चुप हो गए हैं। बिजली यहाँ नहीं है तो अब किससे कहा जाए। सांसद जी से कहा गया, विधायक जी से कहा गया, उसके बाद भी कोई कम यहाँ जेई साहब से कहा गया। इस्टीमेट इतना लंबा है कि यहाँ से एक किलोमीटर दूर बिजली है पेट्रोल टंकी पे। वहाँ से लेकर के आने का श्रीरामपुर पेट्रोल टंकी से यहाँ तक बिजली आने में कम से कम 4 लाख रुपये का खर्चा है। एक मकान के लिए कौन लगाएगा 4 लाख रुपये? अगर आपका शुभ नाम? चंद्रिका यादव जी, श्रीरामपुर के हैं जी। ये जो क्राइम बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए क्या आपको लगता है किस चीज़ से रोका जा सकता है? क्राइम बढ़ रही है, बैकवर्ड एरिया है, लेकिन लाइट अगर लग जाती, बिजली का व्यवस्था हो जाता तो यहाँ आने जाने में कोई असुविधा नहीं रहती। रात को आने जाने में लोग भय खाते हैं, लाइट रहती तो जैसा भी कैमरा लग जाता तो आने जाने वाले निडर रहते और लुटेरे भी नॉर्मल रहते। जैसे आप लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मकान, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार उस मकान को दिखाएं। इतनी बड़ी मकान, चूँकि 2-3 किलोमीटर के अंदर में इतनी बड़ी मकान बनी हुई है। यहीं पे एक 4 मोड़ के नाम से एक चौराहा, मतलब ये चौराहा है जो बाबा रामदेव चौक के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर बिजली की अगर व्यवस्था होती तो कैमरा होता, और कैमरा होता तो यहाँ क्राइम नहीं होती। क्राइम अगर होती तो कैमरे की निगाह में रहते तो प्रशासन उनको आसानी से ढूंढ लेती। तो इसी के साथ जो यहाँ के क्वार्टर मालिक हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ कौन सी ऐसी सुविधा जो कराई जाए जिससे मतलब जो का नाम है यहाँ क्राइम रुक सके। मैं महेंद्र कुमार यादव गढ़ही से, ये मेरी मकान है। मैं 2017 में इसका निर्माण कराया था और 2017 से लेके सर कई बार हम यहाँ पावर हाउस से लेके सांसद महोदय के पास तक गए, RGRS भी डाले, पेपर में भी गजट कराए। अभी तक बिजली नहीं लग पाई हमारे वहाँ, और बिजली लग जाती तो क्राइम रुक जाता। बिजली लग जाती तो हम लोग को काफ़ी आराम हो जाता, और बिजली न रहने के कारण हम लोग यहाँ रात को रुकते भी नहीं हैं। शाम को अपना 6 बजे बंद करके गांव वाले मकान पर हम लोग चले जाते हैं। मात्र एक ही वजह है कि बिजली न होना, और बिजली रहता तो हम लोग रहते भी यहाँ पर, कैमरा लगवा लेते और सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग सेफ रहते। इस समय हम लोग सेफ नहीं है यहाँ पे। अभी आपने महेंद्र यादव को सुना, उन्होंने कहा कि जो है अगर यहाँ पर अगर सरकार अगर बिजली की व्यवस्था करती तो कैमरा मैं खुद अपने पैसे से मैं लगवा दूंगा। ठीक, कैमरा पर्सन बाबूलाल सक्सेना के साथ दुर्गेश वर्मा का रिपोर्ट, ग्रामीण न्यूज़ यूपी, गोरखपुर।